विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। क्रिया रूप कर्म को तू वेद रूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान, अर्थात कर्म की उत्पत्ति का कारण वेद है ऐसे जान, और वेद रूप ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है, अर्थात अविनाशी परब्रह्म परमात्मा वेद की उत्पत्ति का कारण है। वेद रूप ब्रह्म साक्षात परमात्मा नामक अक्षर से पुरुष के निश्वास की भांति उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह सब अर्थों को प्रकाशित करने वाला होने के कारण सर्वगत है, तथा यज्ञ विधि में वेद की प्रधानता होने के कारण वह सर्वगत होता हुआ ही सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ से जीवति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस लोक में जो मनुष्य कर्माधिकारी होकर इस प्रकार ईश्वर द्वारा वेद और यज्ञ पूर्वक चलाए हुए इस जगत चक्र के अनुसार वेदाध्ययन यज्ञ आदि कर्म नहीं करता है, हे पार्थ, वह पापायु अर्थात पाप में जीवन वाला और इंद्रियारामी अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों में रमण करने वाला व्यर्थ ही जीता है। उस पापी का जीना व्यर्थ ही है। इसलिए इस प्रकरण का अर्थ यह हुआ कि अज्ञानी अधिकारी को कर्म अवश्य करना चाहिए। अनात्मक अधिकारी पुरुष को आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होने के पहले ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यह न कर्मणाम नारंभात, यहाँ से लेकर शरीर यात्रा पी चैत्य न प्रसिद्ध येद कर्मणे, इस श्लोक तक के वर्णन से प्रतिपादन करके यज्ञार्थात कर्मण्यंत्र से लेकर मोघम पार्श्व जीवति तक के ग्रंथ से भी आत्मज्ञान से रहित कर्माधिकारी के लिए कर्मों के अनुष्ठान करने में बहुत से प्रसंगानुकूल कारण कहे गए तथा उन कर्मों के न करने में बहुत से दोष भी बतलाए गए। यदि ऐसा है तो क्या इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार सभी को चलना चाहिए, अथवा पूर्वोक्त कर्मयोगानुष्ठान रूप से उपाय से प्राप्त होने वाली और आत्मज्ञानी सांख्य योगियों द्वारा सेवन किए जाने योग्य ज्ञान योग से ही सिद्ध होने वाली निष्ठा को न प्राप्त हुए अनात्म यज्ञ को ही इसके अनुसार बरतना चाहिए? या तो इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके भगवान बोले, अथवा स्वयं ही भगवान शास्त्र के अर्थों को भली भांति समझाने के लिए यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका है, ऐसे जो महात्मा ब्राह्मणगण अज्ञानियों द्वारा अवश्य की जाने वाली पुत्रादि की इच्छाओं से रहित होकर केवल शरीर निर्वाह के लिए भिक्षा का आचरण करते हैं, उनका आत्मज्ञान निष्ठा से अतिरिक्त अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता। ऐसा श्रुति का तात्पर्य है, जो कि इस गीता शास्त्र में प्रतिपादन करना उनको इष्ट है। उस श्रुति अर्थ को प्रकट करते हुए बोले, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टश्च कार्ये न विद्यते। परंतु जो आत्मज्ञान निष्ठ सांख्य योगी केवल आत्मा में ही रति वाला है, अर्थात जिसका आत्मा में ही प्रेम है, विषयों में नहीं, और जो मनुष्य अर्थात सन्यासी आत्मा से ही तृप्त है, जिसकी तृप्ति अन्न रसादि के अधीन नहीं रह गई है, तथा जो आत्मा में ही संतुष्ट है, बाह्य विषयों के लाभ से तो सबको संतोष होता ही है, पर उनकी अपेक्षा न करके जो आत्मा में ही संतुष्ट है, अर्थात सब ओर से तृष्णा रहित है, जो कोई ऐसा आत्मज्ञानी है,
उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। उस परमात्मा में प्रीति वाले पुरुष का इस लोक में कर्म करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता, तो फिर कर्म करने से उसको प्रत्यवाय रूप अनर्थ की प्राप्ति होती होगी। इस पर कहते हैं उसके न करने से भी उसे इस लोक में कोई प्रत्यवाय प्राप्ति रूप या आत्महानि रूप अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती, तथा ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब प्राणियों में उसका कुछ भी अर्थ व्यापाश्रय नहीं होता, उसका किसी से कोई मतलब नहीं होता, उसका वो आत्मज्ञान में ही संतुष्ट रहता है। किसी फल के लिए जो क्रिया साध्याश्रय है उसका नाम अर्थ व्यापाश्रय है, सो इस आत्मज्ञानी को किसी प्राणी विशेष का सहारा लेकर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है, जिससे कि उसे तदर्थक किसी क्रिया का आरंभ करना पड़े। परंतु इस सब ओर से परिपूर्ण जलाशय स्थानीय यथार्थ ज्ञान में स्थित नहीं है, परंतु इस सब ओर से परिपूर्ण जलाशय स्थानीय यथार्थ ज्ञान में स्थित नहीं है, जबकि ऐसी बात है। जय ओम। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज यहीं विराम करते हैं। जय ओम। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैज। आज आप ये अकेले गाओ। क्यों? अच्छा चलो, अच्छा चलो तो मैं बोल। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरा। बोलो बोलो तो साथ। हाँ हाँ कोई बात। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी, तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मृचंग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग अतुल गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोहो भंगा, बसय शिव शीस जटा के बीच, हरय अग कीच चरण छवि श्री वारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की,
चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन बेनु चहु दिशि गोप बाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद टेर सुनु दीन दुखारी की आरती कुंज बिहारी की सिरि गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की सिरि गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्वं मम देव। जय श्री कृष्ण, जय राधा माधव, जय ओम, जय श्री राधा कृष्ण, जय शंकर, जय पार्वती, जय गणपति, जय गणेश, जय हनुमान, जय जय।